Hello everyone. Today we are going to discuss about the Belt and Road Initiative, जिसको आम भाषा में हम OBOR दैट इज द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, और वही चाइनीज लोग इसको यी दई यी लू के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज द लेक्चरेट एंड द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, बट उसके अपार्ट में भी आपके जो इंटरव्यू में जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, दिस कैन हेल्प यू अलॉट इन दैट। इट हैज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स इन इट, एंड चाइना का ये इनिशिएटिव जो है दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द कमिंग ईयर्स। तो ये आप अपने जब मेंशन करेंगे आंसर्स में, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाएं अगर जब इसके, तो इट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट वाज द एंशिएंट सिल्क रोड। अब ये एंशिएंट सिल्क रोड है क्या? थर्ड बीसी से 15th मिड सेंचुरी तक एंशियंट सिल्क रोड जो था इट वाज यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पस के अलोंग यहाँ पे मेन एंड मटेरियल। इसके अलावा आइडियोलॉजी जो थे ये भी यूरेशियन पार्ट जो था, यूरोप और एशिया का पार्ट, इसमें ट्रांसफर किए जाते थे। वी कैन सी कि यहाँ पे चाइना से उत्पन्न होकर ये कहाँ कहाँ जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, थोड़ा बहुत अफ्रीका भी टच कर रहा है। तो या अब अगर जब हम इसके हिस्ट्री को असाइड रखें तो करंट सिनेरियो में देखें अगर जब, तो व्हाट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? 2013 में द चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इन्होंने अपने कजाकिस्तान में एक स्पीच दी थी, एंड दैट स्पीच हैड mentioned the reviving of the ancient Silk Road, which commonly known as now as the One Belt and One Road Initiative, also known as the BRI. उसके बाद ही जस्ट एक महीने बाद इन्होंने इंडोनेशिया में भी स्पीच दी अपनी, जहां पे उन्होंने इसके बारे में बात किया, बट दैट इज अ स्टोरी फॉर सम टाइम एल्स। लेकिन यहाँ पे 2013 में हम बोल सकते हैं कि शी जिनपिंग का ब्रेन चाइल्ड था ये, एंड ही ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये करता क्या है? इट कनेक्ट्स चाइना टू द सेंट्रल एंड साउथ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका रीजन। अब मेनली दिस इज फोकसिंग अलॉट ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी पार्ट, और इसके वजह से कनेक्शन फ्रॉम चाइना टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया एंड यूरोप एंड अफ्रीका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल नो दैट करंट सिनेरियो में चाइना इज अ बिग इंपोर्टर ऐसे ऑफ द रॉ मटेरियल्स, एंड अगर उसकी कनेक्टिविटी को वो सही करता है एंड इट मेक्स इट इजी टू bring in raw material from different places, so it will be a huge benefit from China for China. It spans around 75% of the world's population, 60% of the world's GDP, जो इसमें signatory countries हैं, and 75% of the world's known mineral reserves. जितने भी mineral reserves हमको पता है, उनके around 75% reserves को एक connect करता है, ये जो One Belt One Road Initiative है। Currently इसमें 155 countries जो हैं वो signatories हैं BRI की। As such, this number is not defined because we all know that China likes to keep it secret. तो इसमें भी 155 एक estimate number है, we as such don't know exact number, और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट गोज अराउंड 1 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन। इट कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द रादर से द मोस्ट एक्सपेंसिव ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट हैज बीन अराउंड। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो इसके एम्स क्या हैं? देयर आर सर्टेन एम्स दैट हैव बीन टोल्ड बाय द चाइनीज ऑफिशियल्स। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी ऑल नो कनेक्टिविटी जो है, यहाँ पे कनेक्टिविटी आपका सेकंड पॉइंट लिखा है। कनेक्टिविटी जब आती है लोगों में, तो there is a lot of goods and men transport, or that builds up to environment where it promotes the economic development, and that is exactly what is being done here. Apart from that, there is a concept of poverty alleviation जो भी इसमें लाया जा रहा है। It is said to rise around 1 million people out of poverty, this BRI project in the coming years. फारसी ऐप देखें तो सर्टनली आगे जाके वो और भी लोगों को एलिविएट कर सकता है पॉवर्टी से, बट करंटली इतना नंबर एस्टिमेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी कल्चरल एक्सचेंज। एज सच वी नो कि एंशिएंट टाइम्स में जब हम देखते थे, देयर वर ट्रैवलर्स एंड पीपल हु यूज्ड टू प्रीच कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज इन आवर कंट्री एंड यूज्ड टू प्रीच अबाउट देयर आइडियोलॉजीज। तो वो कल्चरल ट्रांसफर जो है, कल्चरल एक्सचेंज जो है, दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो गोइंग टू हैपन थ्रू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना बेसिकली। अब हम आए एंशियंट पार्ट में जाते हैं, तो वी हैव सीन कि ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये लोगों के थ्रू जियोपॉलिटिक्स चेंज करता था एक एक जगह जाके। वी हैड सीन दैट सोशलिज्म जो अराइज हुआ रशिया से, वो फैला फिर वहां से। एज सच वी हैव सीन कि ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये लोग जब जाते हैं वहां प्रीच करते हैं, तब वो चेंज होता है, एंड इट कुड रियली चेंज द जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ऑफ द प्लेस। तो ये एक मेजर इन्फ्लुएंस जो है चाइना का, उसको बिल्ड करेगा इन द वर्ल्ड। एंड बट दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज इट ऑल?
are these aims which are defined by the Chinese officials, is it all that is going to happen here, or is there more to it? We'll come to know in the coming slides. The components of BRI. The first is the Silk Road Economic Belt. अगर हम डिस्कस करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, द बेल्ट एंड द रोड. बेल्ट का जो पार्ट है, दिस पार्ट जो हमारा लैंड बेस्ड कंपोनेंट है, लैंड बेस्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये फोकस किस पे करता है? आपके रोड्स, रेलवेज और पाइपलाइंस बिल्ड करने में, जो कनेक्ट करते हैं चाइना को वाया सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्टर्न रीजन थ्रू यूरोप. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो बेल्ट वाला पोर्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ मेजरली 6 कॉरिडोर्स जो चाइना को कनेक्ट करेंगे. एंड रोड जो इसका रीजन है, ये रोड इसके नाम पे मत जाइएगा बिकॉज इट हैज बीन नेम्ड रोड, लेकिन थोड़ा ऑक्सीमोरॉनिक है कि ये बात करता है हमारे मैरीटाइम रूट्स की, मैरीटाइम रूट्स की. और ये बात की गई है इसमें, द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड. ये सी बेस्ड कंपोनेंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बाय इंप्रूविंग द एक्सपेंडिंग मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर. मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? शिपिंग रूट्स जो होते हैं उनको इजी बनाता है, पोर्ट्स बिल्ड करता है जहाँ पे शिप्स डॉक करती हैं, एज वेल एज एक्सचेंज होता है जो मटेरियल आया होता है उसका. तो ये उसकी बात करता है जो सिल्क रोड मैरीटाइम है. तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स की बात कर ली, बेल्ट की और रोड की. वन इज द लैंड बेस्ड कंपोनेंट एंड अदर इज द मैरीटाइम बेस्ड कंपोनेंट. मूविंग ऑन, दो जो हमने मेजर 6 कॉरिडोर्स की बात की थी जो बेल्ट में आते थे, द फर्स्ट वन इज द चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब ये क्या है? ये चाइना की रीजन को कनेक्ट करता है हमारे सेंट पीटरबर्ग इन द रशियन रीजन. द सेकेंड वन इज द न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब ये क्या है? ये चाइना की रीजन को कनेक्ट करता है डेनमार्क से, हमारे जो यूरोपियन नेशन है. Apart from that, there is the China Central Asia West Asia Economic Corridor, and there is the Bangladesh China. यहाँ पे इंडिया मत लीजिएगा क्योंकि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी इन दिस. विल कम टू दैट कि ये क्यों नहीं है सिग्नेटरी इसका. इंडिया बांग्लादेश चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. Apart from that, there is the China Indo-China Peninsula Economic Corridor, and one of the most विवादित, जो हमारा मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज है यहाँ पे, दैट इज द सीपेक, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. विल कम टू दैट कि क्यों इतना विवादित है एंड इंडिया का इसमें क्या लेन देन है, बिकॉज वी ऑल नो कि देयर आर सर्टन थियरीज दैट रिवॉल्व अराउंड दिस एंड विल डिस्कस इट इन द कमिंग स्लाइड्स. द सेकंड इज द रोड, दैट इज द मैरीटाइम रूट. इसमें चाइना जो है वो पोर्ट्स बिल्ड कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, मेजरली इन द इंडो पैसिफिक रीजन. अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हांगकांग में एक पोर्ट बनाया गया है जो चाइनीज ने डेवलप किया है. द सेकंड इज इन मलेशिया, थर्ड इज इन म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है, मालदीव्स का पोर्ट है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ओमान में भी है, जिबूती एंड हियर इन सूडान, ये भी है, तंजानिया, सीशेल्स. बट मेजरली हमको इन पोर्ट्स पे ध्यान देना है. तो इस स्ट्रक्चर को आप अगर देखें तो ये क्या कर रहा है एक तरह से, वेलकम टू दैट, जस्ट थिंक अबाउट. ये हमारा जो रोड था उसको भी हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ एक तरह से पोर्ट्स बिल्ड किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा टू मेंटेन इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन, एज वेल एज दे आर बिल्डिंग पोर्ट्स फॉर कनेक्टिविटी फॉर द ट्रेड पर्पस. द नेक्स्ट इज, तो हमने जब इतना डिस्कस किया इसके बारे में, इसके आइडियाज समझे, इसके एम समझे, तो वी मस्ट थिंक ये तो बहुत सही अप्रोच हुआ चाइना का, राइट? एवरीथिंग सीम्स ऑल राइट, राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली. अब क्यों नॉट एग्जैक्टली, विल कम टू दैट. इसमें कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने उत्पन्न होते आ रहे हैं. द फर्स्ट वन इज करप्शन वाला पार्ट. करप्शन वाला पार्ट कैसे? वी हैड मेंशन्ड सीपेक, राइट? सीपेक गोइंग थ्रू द फ्रेंडली नेशन ऑफ पाकिस्तान. क्या होता है यहाँ पे पाकिस्तान में? देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन द हेडिंग स्टेट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अफ्रीकन नेशंस जो हैं, दोज आर द मोस्ट इम्पोवरिश्ड नेशंस इन द वर्ल्ड. एंड एज सच जहाँ पे ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी जो सिटीजन सेंट्रिक नहीं होंगी और पॉलिसीज पीपल सेंट्रिक नहीं होंगी और पॉलिटिशियन सेंट्रिक होगी, तो देर इज बाउंड टू हैपन करप्शन. एंड apart from that, a major thing that is a challenge in this is changing powers in the participant countries. For example, अगर हम मलेशिया का एग्जांपल लेते हैं, मलेशिया का, तो वहां पे रिसेंटली पावर चेंज हुआ, जो हेड ऑफ स्टेट थे वो चेंज हुए. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज, मलेशिया का एक $20 बिलियन का एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो चाइना हैंडल करने वाला था इसी के BRI प्रोजेक्ट के थ्रू, एंड दैट वाज कैंसल्ड बिकॉज जो पावर चेंज होके कंट्री में वापस आई, दैट वाज नॉट रियली फेवरिंग द पॉलिसीज ऑफ चाइना इन दिस रिगार्ड.
आगे, द कंट्रीज फेलिंग टू रीपे डेट्स। वी ऑल नो चाइना जो यहाँ पे कर रहा है, दोज आर लोन्स, दे आर गिविंग आउट, हैंडिंग आउट बेसिकली लोन्स एंड नॉट ग्रांट्स। रिसेंटली अशरफ गनी जो थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बोला था कि अफगानिस्तान इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ टेकिंग लोन्स, दे आर इन स्टेट ऑफ टेकिंग ग्रांट्स। और चाइना ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये मेजर कंसर्न इस कंट्री के लिए बन जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका तो ठीक है, वो भी अभी रिसेशन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दे कैन मैनेज इट। बट जो अंडर डेवलप्ड एज वेल एज द डेवलपिंग नेशंस जो हैं, वो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट को लेके अपनी टेरिटोरियल जो सैंक्टिटी है, उनकी सोवरेनिटी है, उसको खतरे में डाल देते हैं इतना लोन लेके जो रीपे नहीं कर पाते, एंड दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस फॉर देम। उसके अपार्ट में सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द वर्किंग पर्सनल, एक मेजर जो यहाँ पे चीज उठ के आ रही है, दैट इज चाइना, वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, एंड देन दे आर गोइंग टू, उन्हीं के चाइनीज बैंक प्रोवाइड करेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क देयर ओन पर्सनल टू कम फ्रॉम चाइना एंड वर्क इन योर कंट्री। सो ये जो वर्किंग पर्सनल है, इनके सिक्योरिटी को लेके बहुत खतरा आता है, एंड विच इज ऑल्सो हाईलाइटेड इन द सीपेक रीजन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला रीजन, अगेन इन न्यूज। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर वेरी मच कॉजिंग हिंड्रेंस इनटू द सीपेक डेवलपमेंट्स, और इसी के वजह से जो सीपेक के डेवलपमेंट्स इन पे हॉल्ट भी लगा दिया गया था कई टाइम के लिए। तो या, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वी ऑल नो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, दे लाइक टू कीप देयर सीक्रेसी एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट हैपेंस। तो बहुत कम लोग होते हैं चीन में जो असली में जानते हैं कि हो क्या रहा है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एज सच, पता नहीं है लोगों को क्या हो रहा है, कहाँ फंड जा रहा है। तो दिस ऑल्सो गिव राइज टू द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द करप्शन। एंड इसके अलावा हम एक बात करें इसके बारे में, तो जो चाइना का मेजर एम है, जिसके बारे में पूछा था कि इज इट इट और इज देयर मोर टू इट, ये है एक कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो उसका पहला पॉइंट था, दैट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो 2027 तक द एस्टिमेट डेवलपमेंट इन द चाइनीज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ बीआरआई इज 0.1%, विच इज नॉट अ मेजर सिग्निफिकेंट चेंज एज सच, राइट। तो अब इसको अगर हम नेग्लिजिबल समझें, तो व्हाट इज द अदर रीजन दैट कैन बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बीआरआई, दैट कैन बी द स्ट्रेटेजिक रीजन टू इट। इसको एक पॉलिटिकल नजरिए से देखा है तो स्ट्रेटेजिक रीजन जो है इसका, दैट इज चाइना जो है, दे एक्वायर द पोर्ट्स, उनके पोर्ट्स जब रीपे नहीं कर पाएंगे लोग डेट को, तो दे एक्वायर द लैंड एंड पोर्ट्स। अब जब वो उसको एक्वायर कर लेंगे, देयर दे कैन कीप वेसल्स, दे कैन स्पाई ऑन द कंट्रीज विच दे वांट टू स्पाई ऑन। अब this is also a major thing which we have to keep in mind regarding the aims and challenges which are present in the because of the BRI. So अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज इट अ बून और अ बेन, राइट। अब बून कैसे हो सकता है? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे कैन आर्ग्यू कि यहाँ पे उनको ग्रांट्स मिल रहे हैं, चाइनीज कंट्री ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर बेसिकली बिल्डिंग ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही है, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट होगा, राइट। तो या, दैट इज वन साइड ऑफ द कॉइन, बट इवन अ गोल्डन कॉइन हैज अ शैडो। जो बेन है इसका, दैट इज मेजरली फॉर द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। अब इसमें क्या है? द फर्स्ट थिंग इज, ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है। ये आपको फ्री में पैसा नहीं मिल रहा है, आपको ये रीपे करना पड़ेगा, इवन दो देयर इज अ मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट फिर भी आपको लोन पे करना पड़ेगा। एज ऑफ 2021 देयर वर 23 कंट्रीज which were at risk of falling into debt traps of China due to the loans, and out of these 23 also 8 countries were going to end up owing their 50% of foreign debt to China। यानी उनका जो फॉरेन डेट है उसका 50% वो चाइना को वो करेंगे, विच इज अ मेजर थ्रेट टू कंट्रीज लाइक दिस, बिकॉज तब उनकी सोवरेनिटी जो है, उनका जो लैंड जो है वो रियली में उनका नहीं है, बिकॉज देयर लैंड इज बीइंग फंडेड बाय सम अदर नेशन एंड दैट is causing a hindrance in their sovereignty, and this is also giving rise to a modern day colonialism। अगर हम बात करें कि ये जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, तो इसका बीआरआई के थ्रू इसका मेजर वो क्या है, काउंटर अगर हम बोलें, तो इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स और चीजें लेके आए थे वेस्ट वाले भी, एंड वी ऑल्सो हैड आवर ओन थिंग्स टू काउंटर दिस। बट उसके बारे में हम डिस्कस करें कि अगर आपके पास कोई आता है, ही सेज दैट यू शुड चूज आवर पॉलिसी बिकॉज we prefer and we preach a better ideology and we show this फलाना ढिमकाना, ये शुगर कोटेड बातें करें, तो that will not be beneficial। The thing they need to portray is better quality roads and better price पे, right? Like there is no point of building a road if you have better ideology and bad product। तो वही मेन चीज यहाँ पे उठ के आती है कि चाइना इज ट्राइंग टू
excel in that part। एंड यहाँ पे बेस्ट वाले जो हैं, इवन इंडिया फॉर इन सर्टेन एग्जांपल्स, जो यहाँ पे बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट रियली फीजिबल, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी जो है और क्वालिटी और प्राइस जो है, दैट इज एक्सीडिंगली डिफरेंट इन बोथ दिस केसेस। आगे अगर हम केस स्टडीज की बात करते हैं इसमें, द थिंग अबाउट मॉडर्न कॉलोनिज्म विच आई टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है, जो चाइना ने बिल्ड किया, इट हैज बीन लीज्ड टू चाइना फॉर 40 years। जो ओबॉक मिलिट्री बेस है जिबूती का, विच इज वन ऑफ द ओनली मिलिट्री ऑफशोर बेसिस ऑफ चाइना, ये 10 साल के रिलीज पे दे दिया गया है। तजिकिस्तान का 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया गया। लाओस, जो एक हमारे सदर्न ईस्टर्न एशियन रीजन में है, ईस्टर्न एशियन रीजन में है, उसका पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो चाइना के कंट्रोल में चला गया, जस्ट बिकॉज दे कुडंट पे बैक द लोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम्बन टोटा पोर्ट है हमारा, मलक्का गेटवे है मलेशिया का, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, दीज बोथ हैव बीन लीज टू चाइना फॉर 99 years। एंड एक आयरॉनिक चीज आपको मैं बताऊं, तो हांगकांग जो था हमारा, हांगकांग, ये जब ब्रिटिश ने 1898 में लिया था, तो दे हैड लीज द सेम थिंग फॉर 99 years। तो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे एक मॉडर्न डे कोलोनियलिज्म की बात की जा रही है, कैसे यहाँ पे एक्वायर किया जा रहा है लैंड, जस्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ डेट रीपेमेंट। और एक और फेलियर की इसकी बात करें तो उसकी केस स्टडी ये, श्रीलंका की जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, विच वॉज मेड बाय द चाइनीज एफर्ट्स एंड 200 million लोन, ये इसको नाम दिया गया रिसेंटली वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई मीन यू कांट इवन take a place which is strategically important and you can't even do a प्रॉपर स्टडी ऑन दैट कि ये आगे जाके कितना काम आएगा, कैसे ये पोटेंशियल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं आगे जाके, एंड देन यू बिल्ड समथिंग व्हिच इज ऑफ अटर नो यूज। आई मीन दैट इज नॉट जस्टिफाइड, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज द इंडिया एंड बीआरआई। इंडिया एंड बीआरआई की बात करते हैं तो वी हैव डिस्कस की थोड़े बहुत आइडियोलॉजी जो है इंडिया के मैच नहीं करते हैं बीआरआई के प्रोजेक्ट से, एंड दैट इज व्हाई वी हैव एब्सटेन्ड फ्रॉम दिस बीआरआई। इनफैक्ट जो पहली मीटिंग थी बीआरआई की, वी हैड कंप्लीटली इग्नोर द मीटिंग और हम उसमें अटेंड भी नहीं किए थे, लेकिन सेकंड मीटिंग में वी हैड सेंट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमको चुभते हैं, दैट द फर्स्ट वन इज द सीपेक, दैट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या चुभता है हमको? दिस इज द सीपेक इज मूविंग फ्रॉम चाइना टू द ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान। इसमें जो हमारा पीओके वाला रीजन है, जो एक विवादित रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें दे आर गोइंग टू मेक डेवलपमेंट्स एंड इसमें वो डेवलपमेंट करने वाले हैं, एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट एग्रीबल टू इंडिया। यहाँ पे हमारी टेरिटोरियल जो सोवरेनिटी और सैंक्टिटी है, इसको खतरा पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम दिस। द सेकंड थिंग इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। हमने देखा कि कैसे जो रोड वाला पार्ट था विच टॉक्ड अबाउट द मैरीटाइम रूट, उसमें चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्यू पोर्ट्स इन दिस रीजन, राइट? तो एक हांगकांग का पोर्ट, मलेशिया का पोर्ट, मैंने एक डायग्राम बनाया था, हांगकांग, मलेशिया, यहाँ पे हमारा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स, पाकिस्तान ग्वादर, जिबूती में पोर्ट, एंड यहाँ पे सूडान में। तो अगर हम इस चीज को देखें तो व्हाट इज दिस रियली हैपनिंग? इंडिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए एक ये स्ट्रेटेजिक मूव की तरह काउंट हो रहा है। अब इसके काउंटर में वी हैव आवर ओन पॉलिसीज। आई वुड लाइक यू ऑल टू कमेंट इन द कमेंट डाउन बिलो कि आपको ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज का नाम पता है विच इंडिया हैज अंडरटुक टू काउंटर दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, एंड आई श्योरली ट्राई टू pin one of the comments which talks about this. With this we come to an end of our BRO session, जिसमें हमने BRO की बात की, लेक्चरेट सेशन था ये। और डू कमेंट बिलो एंड लेट अस नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इसके इनसाइट्स क्या थे, द थिंग्स यूड लाइक टू चेंज, एंड आल्सो टेल अस अबाउट द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें इसमें। थैंक यू सो मच। विद दिस, फोर्स डीवीएस साइनिंग ऑफ।